सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास साथ आ चुके हैं आपके बीच साथी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर साथी। यह क्लास नंबर हमारा 16वां मित्र, ठीक है। अभी तक आप लोग 1 से 15 क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है सारे क्लासेस वीडियो, आप लोग जाकर देख सकते हैं मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाले साथी, ठीक है। जितने मैं प्रश्न बताऊँगा सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित रहेंगे। सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे साथी, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे साथी, तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं साथी प्रश्न किस प्रकार से पूछे साथी, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना साथी। अगर आंसर पता रहेगा आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र, ठीक है। बाकी जो साथी मित्र चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और मित्र भाई बहन लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा साथी, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा वीडियो आप लोग को चाहिए तो ऐसा कंटेंट चाहिए तो साथी, ठीक है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या है साथी, तुक्का मारने का कोई भी साथी प्रयोग नहीं करेगा। जो भी साथी हमारे आर्मी कॉन्स्टेबल मान लीजिए उनका हालांकि अच्छा पेपर नहीं गया मेरे भाई, निराशा ना हो, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी मेरे भाई एनटीपीसी ग्रुप डी के साथ ही आप लोग अच्छे से तैयारी करके अपने एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना द्वारा की गई थी। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक है, चंद्रशेखर आजाद है, सुरेंद्र नाथ टैगोर है, बिपिन चंद्र पाल है साथी, ठीक है। कोई भी हमारा साथी तुक्का प्रयोग नहीं करेगा साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रश्न का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा, पहला आंसर आप लोग का जो होगा राइट आंसर होगा, पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। कितने साथियों को पहले से पता था वह साथी हमारी कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलते हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा मित्र, आज का प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोवालिया टैंक मैदान मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है साथी, ठीक है। अरोड़ा आसफ अली है, दुर्गावती देवी है, रानी गादिनियोलू है, और एक ऑप्शन है वेलू नचियार है साथी, ठीक है। तो आप लोग को बता दें मेरे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दूसरे प्रश्न का ऑप्शन कौन सा मारेंगे, पहले को मारेंगे। पहला आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा अरोड़ा आसफ अली आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं साथी। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, थर्ड नंबर। थर्ड प्रश्न क्या मेरे भाई, थर्ड प्रश्न पूछा है किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी प्यारे साथी। ज्योतिराव फूले है, नारायण गुरु है, और दयानंद सरस्वती है, केशव चंद्र सेन है साथी, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे साथी आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है साथी, ठीक है। बाकी एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल है साथी, ठीक है। ये सब सारे प्रश्न आपके एग्जाम पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे साथी, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ज्योतिराव फूले आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज के प्रश्न नंबर कौन सा, फोर्थ नंबर। फोर्थ प्रश्न क्या मित्र, फोर्थ प्रश्न पूछा निम्न में से कौन भारत की अंतिम वायसराय थे। निम्न में से कौन भारत की अंतिम वायसराय थे साथी। लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड वेवेल है, लॉर्ड रिपन है साथी। इस प्रश्न का प्यारे साथी राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन भारत की अंतिम वायसराय थे। तो बता दी मित्र इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा चौथे प्रश्न का लॉर्ड माउंटबेटन आपको दिख रहा है। पहला आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। पहला आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर फिफ्थ नंबर है। फाइव प्रश्न पूछा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का शुभारंभ किसने किया, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का शुभारंभ किसने किया प्रिय साथी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और दो ऑप्शन हमारा कौन सा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साथी, ठीक है मित्र। आप लोग को बता दें इस पांचवें प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा मारेंगे, पहले को मारेंगे। पहला आंसर आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आप लोग का होगा मेरे भाई, आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं। चलते हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, सिक्स नंबर मेरे भाई है। सिक्स प्रश्न क्या पूछा साथी, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे बाद में उन्होंने को सौंप दिया। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसे बाद में उन्होंने क्या किया, सौंप दिया। मैडम एच पी ब्लाउट्स्की है, मदन मोहन मालवीय है, कर्नल एच एस ओलकाट है, स्वामी विवेकानंद है प्यारे साथी, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से देखे ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सारे प्रश्न पीवाईक्यू मेरे भाई, आप लोग को पता है पीवाईक्यू अधिकतर प्रश्न रिपीट होते हैं साथी, ठीक है। तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा इस सिक्स प्रश्न का मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर कौन सा,
है बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं? किसी साथी को कोई प्रश्न में कोई डाउट मिलता हो साथी हमारे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाकी जो साथी अभी तक लाइक नहीं किया मेरे भाई वो लाइक कर दीजिए साथी, ठीक है। कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई, ठीक है, लाइक का, ठीक है। आप लोग का दिल करे तो लाइक कर देना, ठीक है। बाकी चैनल पे जो साथी नए हैं आप लोग को ऐसे कंटेंट चाहिए, ऐसे PYQ सेट चाहिए आप लोग को, तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर साथियों को पढ़ते हैं। प्रश्न सातों का पूछा हमारा, प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही सहयोग सही संयोजन चुने। सही संयोजन चुने यानी थियोसोफिकल सोसाइटी सरोजिनी नायडू, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, पूना सार्वजनिक सभा सुभाष चंद्र बोस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? जितने भी साथी देख रहे हैं साथी वो साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला साथी, ठीक है। बता दी मित्र, ऑप्शन मारेंगे सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मेरे भाई आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर 8 नंबर है। 8 प्रश्न क्या पूछा साथी, पढ़ेंगे ध्यान से। निम्न में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, मेधा पाटकर है, अमृता देवी बिश्नोई है, सौम्या स्वामीनाथन है, वंदना शिवा है। साथ ही बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, अमृता देवी बिश्नोई होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मेरे भाई, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। सभी साथी इस सारे प्रश्नों को नोट कर लेना अपने नोटबुक पे मेरे भाई, ठीक है। आप लोग की एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा साथी, इतनी बात को ध्यान रखना, हल्के में लेने का प्रयास मत करना साथी, ठीक है। चलते मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है, 9 नंबर, ठीक है। 9 प्रश्न क्या पूछा साथी, पढ़ेंगे सभी साथी ध्यान से। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को भी कहा जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को भी कहा जाता है चौरी चौरा कांड कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन बोला जाता है, साइमन कमीशन बोला जाता है साथी, ठीक है। अगर जितने भी साथी दिख रहे हैं उन साथियों को पता हो साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला साथी, ठीक है। आप लोग को बता दें मेरे भाई, इस 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का क्या होगा मेरे भाई, आप लोग का राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथी, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम 9वां प्रश्न भी बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 10वां नंबर। 10वां प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे साथी, ठीक है। बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे कि निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे साथी। देखते हैं हम इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला। भोला भाई देसाई है, चंद्रशेखर आजाद है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है और बेहराम जी एम मालाबारी साथी। बता दें मित्र इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 10वें प्रश्न का बहुत अच्छा प्यारा आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा साथी। ऑप्शन मारेंगे किसको मारेंगे, चंद्रशेखर आजाद को मारेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 11 नंबर है। 11 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 11 प्रश्न पूछा, सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे। 11 प्रश्न पूछा, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। सही सुमिलित नहीं, ये आप लोग को ध्यान रखता चलना है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910 है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 है। प्रिय साथी, ठीक है। कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग करते ही नहीं करेगा, जितने प्रश्न आ रहे हैं उतने प्रश्न को करके आना मेरे भाई, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखते हुए चलना चाहते, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग आर्मी क्वेश्चन में आप लोग सिलेक्शन नहीं हो पाए मेरे भाई, आप लोग का जिन भी साथियों का अच्छा एग्जाम नहीं गया उनके लिए निराशा ना हो मेरे भाई। सुनहरा मौका आप लोग के लिए चल रहा है, इसमें आप लोग अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। वही पैटर्न, वही सब कुछ, वही सब्जेक्ट आप लोग को, उसमें भी जीके जीएस मैथ था, इसमें भी जीके जीएस मैथ रीजनिंग है आप लोगों के साथ, ठीक है। बस आप लोग को पढ़ना उसी से थोड़ा बेसिक के साथ, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई आप लोग का जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर 12, ठीक है। 12 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 12 प्रश्न पूछा, भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी। भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी मेरे भाई, 1975 में, 1993 में, 1984 में, 1991 में साथी, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी। आप लोग को बता दी 1975 आप लोग को दिख रहा है। पहला आंसर हमारा राइट आंसर होगा। पहला आंसर क्या होगा मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 13 नंबर मेरे भाई। 13 प्रश्न क्या पूछा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से
ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? रॉलेट एक्ट का अधिनियम, असहयोग आंदोलन, सांप्रदायिक पुरस्कार, साइमन कमीशन का आगमन साथी। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर, राइट आंसर क्या होने वाला साथी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? आप लोग को पता होना चाहिए, रॉलेट एक्ट का अधिनियम। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला वाला। ऑप्शन नंबर पहला वाला साथी। ठीक है, सारे प्रश्न को नोट करेंगे अपने नोटबुक पे, क्योंकि सारे प्रश्न स्पेशल है आपके एग्जाम की दृष्टि से साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्रिय साथी। ठीक है, अभी तक जो साथी लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक लीजिए मेरे भाई। ठीक है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लेता मेरे भाई। ठीक है, बस आप लोग का दिल के अनुसार आप लोग का है मेरे भाई। ठीक है, इतना मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए। ठीक है, बस लाइक को बटन दबाना होता है मेरे भाई। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है? फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ मेरे भाई? 1870 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 14वें प्रश्न का, ऑप्शन मारेंगे 1870 ईस्वी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला 1870 ईस्वी आप लोग का क्या होगा मेरे भाई? आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा 1870 ईस्वी। ठीक है, क्लियर। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा मेरे भाई? आज का प्रश्न नंबर 15 नंबर। ठीक है, 15 प्रश्न क्या पूछा है? फ्रांस की अंतिम रानी मैरी मैरी अंतवेंत किस देश में जन्मी? ऑस्ट्रिया में, इटली में, ऑस्ट्रिया, इटली, इंग्लैंड, ग्रीस। साथ ही इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 15 प्रश्न का, 15 प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या हो सकता है? ऑस्ट्रिया आप लोग को दिख रहा है, पहला आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या होगा मेरे भाई? ऑस्ट्रिया आप लोग को दिख रहा है, ऑस्ट्रिया आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया अलग अलग मेरे भाई। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं कि ऑस्ट्रिया लिख दिया तो उसको भी टिक मार देंगे। ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना आप लोग को। ठीक है, इसलिए आप लोग को एकदम संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ साथी। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा प्रिय साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा? ओंकार वाट मंदिर कहाँ स्थित मेरे भाई? ठीक है, देखते हैं मंदिरों से प्रश्न पूछ जाए, यानी टेम्पल से प्रश्न पूछा भी तो ध्यान रखेंगे साथी। ठीक है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है। ठीक है, अंकुर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुर वाट मंदिर कहाँ पे स्थित है? आप लोग को पता होना चाहिए, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। मित्र क्लियर हो चुके हैं? चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 17 नंबर। 17 प्रश्न क्या पूछा? बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ था? यही आप लोग को बताना है। 1990 में, 1971 में, 1950 में, 1962 में साथी। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ था तो आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इतनी बातों को ध्यान रखना। ठीक है आप लोग, तो इस प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा 1971 को दिख रहा है। 17 प्रश्न का राइट आंसर 1971। 17 प्रश्न का राइट आंसर 1971। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं मेरे भाई। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 18 नंबर। 18 प्रश्न क्या पूछा? फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था मेरे भाई? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा है। 1900 है, 1989 है, 1986 है, 1913 प्यारे साथी। ठीक है, मित्र आप लोग को पता है, आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला साथी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए साथी। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर जो होगा 1989 आप लोग को दिख रहा है, 1989। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा 1989। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं और उत्तर बताने का आप लोग प्रयास कीजिए साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा है? अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है या कहाँ है, या कहाँ पे स्थित मेरे भाई? यही आप लोग को बताना साथी। ठीक है, ये सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है सारे। PYQ है, इतनी बातों को ध्यान रखना है, सारे PYQ है। ठीक है, सब सारे प्रश्न आपके एग्जाम पूछे गए मेरे भाई। ठीक है, अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है या कहाँ स्थित है, या कहाँ स्थित साथी? यही आप लोग को बताना है कहाँ पे स्थित है। मदीना में, मक्का में, जेरूसलम में, पटना में। साथी आप लोग को बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 19वें प्रश्न का, मक्का आप लोग को दिख ही रहा है, मक्का 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 आप लोग का राइट आंसर होगा। मक्का आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। क्लियर। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। चलते मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा? प्रश्न नंबर मेरे भाई आप लोग का 20वां नंबर है, तो 20वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। ठीक है, हमारा अंतिम प्रश्न आप लोग को पता है, हम लोग एक वीडियो में 20 प्रश्न को, 20 क्वेश्चन को हल करते हैं मेरे भाई। ठीक है, 20 प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, स्पेशल हो, उन्हीं प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या करेंगे 2500 प्रश्न पढ़ के
कि आपके एग्जाम में पूछे नहीं साथी, ठीक है। उन्हीं प्रश्नों को पढ़ा जो आपके एग्जाम में टकराते हैं, प्रश्न पूछते हैं साथी, उससे रिलेटेड होते हैं प्रश्न, तब आप लोग को एक हैबिट होगा, आप लोग का अच्छे से एग्जाम होगा साथी, ठीक है। क्योंकि अबकी बार मैं टारगेट बना लिया हूँ साथी, जीएस में अबकी बार स्कोर बनाना है तो स्कोर बनाना है साथी, ठीक है। क्योंकि जीएस में सभी साथी हार जाते हैं, बाकी रीजनिंग मैथ लगभग मुझे लगता है सभी साथियों का लगभग लगता है क्लियर ही होता है, सभी साथियों का लगभग सही होता है साथी, ठीक है। बस सब क्या हारते हैं जीएस में साथी, ठीक है। जीएस करंट अफेयर्स आप लोग का अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं, देखते हैं आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। एलो वेस्ट विरोध, विरोध किस देश से संबंधित है? एलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? चीन से, फ्रांस से, रूस से, जापान से। तो साथी बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। फ्रांस आप लोग का है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन मेरे भाई आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। क्लियर हो चुके हैं। तो देख लिया हमने पूरे 20 प्रश्न को कितने कम समय आप लोग को अच्छे से रटा दिया मेरे भाई, ठीक है। एक बार तो आप वीडियो को और देख लेंगे तो आप लोग के दिमाग में घुस जाएगा सारे प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। नहीं तो आप लोग इस सारे प्रश्नों को नोट करना अपने नोट में, आप लोग के लिए स्पेशल है साथी, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पेंड करते हैं साथी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।